In this video we'll talk about we'll start with the second chapter, that is matter around us pure. So last chapter में means first chapter हमने हमारे वीडियो में कंप्लीट कर लिया है, जो कि मैटर इन आवर सराउंडिंग था. देन मैटर की बात हमने उस चैप्टर में की है. अब इसमें हम क्या बात करेंगे कि इज मैटर अराउंड अस प्योर. हम उस मैटर की प्योरिटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में. इवन फिर उसकी बेसिस पे हम टाइप्स पे जाएंगे उसके, देन मिक्सचर्स क्या है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स क्या है, और फर्दर उसके जितने भी टाइप्स हैं उनके एग्जांपल्स की डिटेल हम कैरी आउट करने वाले हैं इस चैप्टर में. सो उसके लिए बेसिक फर्स्ट पॉइंट जो स्टार्ट होता है दैट इज प्योर. What a word pure means. एक pure word का मीनिंग क्या है? So if we talk about a word pure, so pure means common people के, for a common people or according to a common people. Pure means क्या हो सकता है? Does it adulterated? Means क्या? जो adulterated ना हो. नॉट अडल्टरेटेड, उससे हम क्या बोलेंगे? प्योर. मीन्स क्या, हम अगर अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में इसे देखें तो मीन्स मिलावट, जिसमें कोई खराब चीज़ों का मिलावट ना किया हो. खराब चीज़ों का मिलावट करने को एडल्टरेटेड बोलते हैं. मीन्स अगर खराब चीज़ों का मिलावट ना किया हो तो उसे हम प्योर समझते हैं. लाइक अ मिल्क, ये सब कुछ हम क्या कंसिडर करेंगे कि ये प्योर है. बट अगर हम साइंटिफिक वे में बात करें कि एज पर द साइंस व्हाट डज अ प्योर वर्ड मीन्स. So as per a science, pure word means जिसमें और कोई मैटर का पार्टिकल मीन्स दूसरे कोई मैटर का पार्टिकल मिक्स ना हो, एक सिंगल मैटर पार्टिकल ही प्रेजेंट हो, उसे हम क्या बोलेंगे? प्योर. मीन्स अगर डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स, ये कॉमन है दैट इज नॉट एडल्टरेटेड, और अगर हम इसे ही ये कॉमन वे में है, और एज पर द साइंस हम देखने जाएं कि व्हाट डज अ प्योर वर्ड मीन, तो इसका मीनिंग क्या है कि डिफरेंट चीजों का मिक्सचर ना हो, प्रेजेंस ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मैटर. एक सिंगल टाइप के मैटर के ही प्रेजेंट होने को हम क्या बोल सकते हैं कि इट इज अ प्योर. एज पर द साइंस और एल्स कॉमन वे में क्या है, दैट इज विच इज नॉट एडल्टरेटेड. सो इसे हमने ये तो देख लिया कि प्योर एक्चुअल में क्या होता है. अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है दैट इज व्हाट इज अ मिक्सचर. मिक्सचर क्या होता है? सो मिक्सचर वर्ड इज वेरी कॉमन. आई गेस इसके लिए अगर कॉमन सेंस में देखें तो इसके लिए हमें कोई स्टडी की जरूरत नहीं है. मिक्सचर तो हम पहले से सुन रहे हैं कि मिक्सचर है. ये मिक्सचर मीन्स क्या? नॉर्मली मोर देन वन टाइप और मोर देन टू टाइप्स ऑफ मैटर मिक्स हो गए अगर मैटर के पार्टिकल्स, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर. मोर देन वन टाइप ऑफ और मोर देन टू टाइप्स ऑफ मैटर इफ आर मिक्स्ड, एक साथ उनको मिक्स करके रखा तो उससे जो प्रोड्यूस होने वाला है दैट इज कॉल्ड एज मिक्सचर. सो अगर हम एज पर द बुक डेफिनेशन देखें, सो मिक्सचर क्या है? मिक्सचर आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म्स ऑफ मैटर नोन एज अ सब्सटेंस. सो मिक्सचर आर कंस्टिट्यूटेड by more than one kind of pure matter that is substances. So more than one kind of pure matter से जो हम प्रिपेयर करते हैं मिक्स करके, उसे हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर. ओके, एग्जाम्पल बहुत सारे मिल जाएंगे आपको मिक्सचर के. लाइक सुगर सोल्यूशन. सुगर सोल्यूशन में क्या क्या मिक्स्ड होता है? सो इट्स वेरी क्लियर, वाटर एंड शुगर होता है. ऐसे ही सेम आप सॉल्ट सोल्यूशन ले सकते हो. इसमें क्या होने वाला है? सॉल्ट एंड वाटर.
ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस आप ले सकते हो, लेमन सॉल्यूशन ले लो, लेमन वाटर जो सब लेते हैं, सोडा एंड ऑल दिस, ऑल द थिंग्स आर दी मिक्सचर। ये सब क्या है, एक टाइप का मिक्सचर है। तो ये था डेफिनेशन और व्हाट इज अ मिक्सचर। अब जो मतलब अभी तक हमने क्या देखा, एक प्योर मैटर देख लिया कि प्योर मैटर एक्चुअल में क्या होता है, मीन्स कि वो अडल्ट्रेटेड नहीं होता है, दैट इज अ प्योर मैटर। देन एज पर द साइंस वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मैटर होना चाहिए, उसमें एक ही टाइप का मैटर प्रेजेंट हो, दैट इज अ मिक्सचर, दैट इज अ प्योर मैटर। और फिर हमने क्या देखा कि मिक्सचर क्या होता है, मीन्स ये एक सीक्वेंस जा रहा है कंटिन्यूअस, पहले प्योर मैटर देखा और उससे कनेक्टेड क्या है, मिक्सचर। सो मिक्सचर्स आर द सब्सटेंस और आर the property consisting of preparation, its preparation constituted by more than one kind of pure matter। एक से ज्यादा प्योर मैटर को हम मिक्स करेंगे और उससे जो प्रोड्यूस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, मिक्सचर। और वो जो मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर मैटर है उसे हम किससे डिनोट करेंगे, बाय द वर्ड सब्सटेंस। सो ये क्या है, मिक्सचर है। मिक्सचर की डेफिनेशन हमने देख ली, मिक्सचर का एग्जाम्पल हमने देख लिया। अब जो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं दैट इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर कितने टाइप का हो सकता है, ओके। उससे पहले हम ये भी देख लें कि क्या मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं, इज अ मिक्सचर बी सेपरेटेड। सो मिक्सचर यस इट कैन बी सेपरेटेड, बट कौन सा मिक्सचर सेपरेट हो, जो फिजिकली मिक्स्ड हो। बट ऐसे भी कुछ हैं जिनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। एज फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एग्जाम्पल में क्या दिया है, शुगर सोल्यूशन। सो शुगर सोल्यूशन को यस यू कैन सेपरेट इट बाय एनी फिजिकल मेथड, फिजिकल प्रोसेस लाइक इवेपोरेशन ले लो, ऐसे कोई फिजिकल प्रोसेस के थ्रू आप इसे सेपरेट कर सकते हो। बट अगर मैं वही इटसेल्फ शुगर की बात करूं, क्योंकि शुगर के अंदर भी बहुत सारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है ना, बट क्या आप उस केमिकल कंस्टिट्यूएंट को सेपरेट कर सकते हैं? सो नो, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड। इन द सेम वे अगर आप बात करो सॉल्ट सोल्यूशन की, हाँ सॉल्ट सोल्यूशन में भी आप वाटर है एंड देन सॉल्ट है, आप वो दोनों को सेपरेट कर सकते हो बाय एनी फिजिकल मींस। बट आप क्या सॉल्ट जो है वो इटसेल्फ उसको सेपरेट कर सकते हो? सो नो, सॉल्ट इटसेल्फ कैन नॉट बी सेपरेटेड। सो सिमिलरली शुगर इज अ प्योर मैटर, मींस क्या है, शुगर क्या है, प्योर मैटर है। इन द सेम वे सॉल्ट क्या है, प्योर मैटर है। इससे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि प्योर मैटर क्या होता है और इम्प्योर मैटर क्या हो सकता है। शुगर इज अ प्योर मैटर व्हाइल सॉल्ट इज अ प्योर मैटर। अब इम्प्योर मैटर तो नहीं बोल सकते बट मिक्सचर बोल सकते हैं, शुगर सॉल्यूशन। So in this we can see that sugar is a pure substance, so it can't be separated. इसके chemical constituents को हम separate नहीं कर सकते। In the same way salt is a pure substance, so it can't be separated. While salt solution की बात करें तो वो physical, और sugar solution की बात करें तो वो physical process like evaporation और भी further कोई process होंगे जिसके through वो क्या separate हो सकते हैं। But itself इनके chemical constituent की बात करें तो it cannot be सेपरेटेड। मीन्स क्या है, प्योर मैटर क्या है, वो सेपरेट नहीं हो सकता। वाइल जो मिक्सचर है इट कैन बी सेपरेटेड। सो ये सब था कि व्हाट इज अ मिक्सचर एंड व्हाट आर दी एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर। इवन वी हैव सीन अ सब्सटेंस एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्योर सब्सटेंस एंड अ मिक्सचर। यहाँ तक हमने इतना देख लिया। I hope आपको सब समझ में आ रहा होगा, but then also if you have any doubt you can ask in the comment section so I can resolve your doubt in another next video. So next हम क्या देखने वाले हैं, what is a type of mixture। तो अगर मिक्सचर के टाइप्स पे हम जाएं तो बेसिक कितने, 2 टाइप्स के हैं। एक होगा आपका होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा क्या होने वाला है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर।
एक होने वाला है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा क्या होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, सो होमो एंड हेट्रो, ये वर्ड से ही एक्चुअली इनके जो वर्ड्स गिवन है ना, नेम गिवन है, उसके बेसिस पे ही हम बता सकते हैं कि इनके अंदर क्या इनके डेफिनेशन हो सकती है और इनका क्या कंटेंट हो सकता है। सो होमो वर्ड का मीनिंग क्या होता है, सेम, और हेट्रो वर्ड का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंट। सो इसमें क्या हो, जो सेम हो जाए, सेम टाइप ऑफ सब्सटेंस अगर हम ले, मींस क्या, वो सेपरेट हम ना कर सके, ऐसे टाइप ऑफ मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर। और जिसे हम इजीली, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स है, उससे हम क्या बोल सकते हैं, हेट्रोजीनियस। अब आपको आई गेस डेफिनेशन में थोड़ा बहुत हो रहा होगा कि नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है करके, अभी तक जो मैंने बताया, बट अगर इसके आप एग्जांपल देखोगे सो 100% आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है। सो मैं डायरेक्टली एग्जांपल पे ही जाती हूँ। एग्जांपल क्या है, अगर होमोजीनियस की बात करूं तो इसमें क्या, अभी हमने जो पढ़ा था, दैट इज सुगर सॉल्यूशन, और क्या, सॉल्ट सॉल्यूशन। मींस एक ही फेज में प्रेजेंट हो, ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोल सकते हैं, होमोजीनियस, जिसके हम केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स को सेपरेट ना कर सकें, ओके, इजीली, उसे हम क्या बोलेंगे, होमो। जो इजीली सेपरेटेड ना हो सके उसे हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस। वाई हेट्रोजीनियस मींस क्या होगा, जो इजीली सेपरेट हो सकता है, इजीली कैन बी इजीली सेपरेटेड। एग्जाम्पल क्या आप लोग इसमें आप ले सकते हो, अगर आपने सैंड एंड वाटर का मिक्सचर लिया तो क्या होने वाला है, सपोज ये सैंड एंड वाटर, तो जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो नीचे ही रह जाएंगे और वही जो वाटर है वो ऊपर आ जाएगा। तो ये कैसे टाइप का हुआ, हेट्रोजीनियस। अब सुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन मींस क्या, आप फिजिकल व्यू में विजन वाइज आप इसे सेपरेट नहीं कर सकते हो। आप एक ग्लास ऑफ वाटर ले रहे हो, उसमें आपने देखा क्या रखा है, एक ग्लास लिया सॉरी, और उसमें आपने क्या देखा कि उसमें एक सुगर सॉल्यूशन प्रिपेयर किया या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन, या आप लेमनेड सॉल्यूशन ले सकते हो। ऐसा कोई भी सॉल्यूशन आपको दे दिया उस ग्लास में, क्या आप बता सकते हो कि इसमें शुगर कहाँ मूव कर रहा है, वाटर कहाँ मूव कर रहा है, सेपरेटेड शुगर कहाँ मूव कर रहा है, सेपरेटेड वाटर कहाँ है, और सॉल्ट सॉल्यूशन तो सेपरेटेड सॉल्ट कहाँ है, सेपरेटेड वाटर कहाँ है, और लेमनेड है तो उसके बीच जो कंस्टिट्यूएंट है वो सब इंडिविजुअल सेपरेटेड आप विजन वाइज से, फिजिकल अपीयरेंस से नहीं बता सकते हो। वो क्या है, ऐसे टाइप्स ऑफ मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। वाइल हेट्रोजीनियस क्या है, जो आप फिजिकल ही देखकर बता दोगे कि हाँ ये क्या है, डिफरेंट हो रहा है, ये सेपरेट हो रहा है, इतने लेवल में इतने लेवल में सैंड प्रेजेंट है, जैसे हमने एग्जांपल जो लिया था, इतने लेवल में वाटर प्रेजेंट है, सो वो कौन से टाइप का मिक्सचर हो गया, हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया। वाइल शुगर सॉल्यूशन में आप तुरंत फिजिकली देखकर, फिजिकल अपीयरेंस से नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते कि क्या ये इजीली सेपरेट हो रहा है, मींस इसमें आप सेपरेटेड पार्टिकल्स नहीं देख सकते, इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। मींस क्या, मैंने आपको दे दिया ये लो भाई सुगर सॉल्यूशन है सेपरेटेड, क्या तुरंत आप कर पाओगे, you will need an extraordinary process, like if for this you can have evaporation or any further process आप लोगे जिसके थ्रू आप सेपरेट कर पाओगे, बट इजीली आप तुरंत के तुरंत सेपरेट नहीं कर सकते। that all types of mixtures are called as homogeneous mixture। Why? जिसे आप फिजिकल व्यू से ही सेपरेट कर लो, these all are the type of the heterogeneous mixture। सो ये हमारे टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स हैं। अब हम यही टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बेसिस पे फर्दर स्टडी करने वाले हैं। लाइक अगर मैं बात करूं जो हम फर्दर पढ़ने वाले हैं उसके हिसाब से, तो जो भी सॉल्यूशंस होंगे ऑल आर इंक्लूडेड इन द होमोजेनियस मिक्सचर। और अगर सस्पेंशन जैसे सब्सटेंस की बात करें, हम देखेंगे बाद में कि सस्पेंशन क्या है एक्चुअल में, बट एज जस्ट स्ट्रीक ऑफ एग्जाम्पल मैं आपको भी बता रही हूँ कि अगर आप सस्पेंशन की बात करो तो
it will be included in your heterogeneous mixture. Okay, so these all are the types of mixture. If you have any doubt in types of mixture, you can ask in the comment section. So अब हम next एक type of mixture देख लेते हैं. मीन्स ये जो टाइप ऑफ मिक्सचर उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, दैट इज अ सॉल्यूशन. कि सॉल्यूशन एक्चुअल में क्या होता है. सो टाइप ऑफ मिक्सचर, सॉल्यूशन. अब अगर सॉल्यूशन की बात करो तो पहले हमने अभी रिसेंटली टाइप्स ऑफ मिक्सचर ही पढ़ा है ना, तो उससे हम देख लेते हैं कि ये कौन से टाइप का मिक्सचर है. इजीली अभी एग्जाम्पल में बताया था, दैट इज होमोजीनियस. ये कैसे टाइप का है, होमोजीनियस मिक्सचर है. एग्जाम्पल भी इसके बहुत सारे मिल जाएंगे आपको. You can have solved solution. स्टार्टिंग से हम देख रहे हैं. I used to have all these examples because ये commonly अंडरस्टैंड करना आई गेस इजी होता है, इसलिए मैं ऐसे इजी एग्जांपल्स ही ले रही हूँ. शुगर सॉल्यूशन. एक आपको दूसरा और एक न्यू एग्जांपल बता देती हूँ जो अभी तक हमने नहीं देखा, दैट इज अ टिंचर ऑफ आयोडीन. व्हाट डज अ टिंचर मींस. टिंचर का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस को अल्कोहल के साथ अगर मिक्स करते हैं हम तो उसे क्या नेम देते हैं, टिंचर. टिंचर ऑफ आयोडीन मींस क्या, आयोडीन का हमने किसमें प्रिपेयर किया है, अल्कोहल में. आयोडीन का अल्कोहल के साथ सॉल्यूशन बनाया है, उसे हम क्या बोलते हैं, टिंचर ऑफ आयोडीन. सो ये सब क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर्स के एग्जांपल. और एल्स मेन टॉपिक हमारा क्या है, दैट इज सॉल्यूशन. ये सब क्या है, सॉल्यूशन के एग्जांपल्स हैं. नाउ सॉल्यूशन है क्या, मीन्स उसमें क्या प्रेजेंट है. आप कुछ और एग्जांपल्स अगर देखना चाहो तो एलॉय ले सकते हो, सॉलिड एलॉयज, वो भी एक टाइप का होमोजेनियस मिक्सचर ही है जिसे आपने प्रिपेयर कर दिया और फिर मिक्स एकदम हो जाएंगे. आप फिजिकल व्यू में सेपरेट नहीं कर सकते. वो सारे क्या है, इज अ टाइप ऑफ अ सॉल्यूशन. सो अगर आप इसमें पार्टिकल्स की बात करो तो अगर सॉल्ट सॉल्यूशन मीन्स क्या होगा कि जो सॉल्ट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. ये भी एक मेन पॉइंट है. होमोजेनियस में ये भी एक मेन पॉइंट है कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. मीन्स अगर सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करें तो उसमें जो सॉल्ट है वो वाटर के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है. ऐसा नहीं होगा कि आपने एक स्पून ऑफ वाटर, सबसे फर्स्ट स्पून ऑफ शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन लिया तो आपको मोर सॉल्ट और मोर शुगर स्वीट लगेगा, और जैसे आपने नेक्स्ट स्पून लिया तो आपकी स्वीटनेस या सॉल्टनेस या सोलनेस जो है वो कम हो जाएगी. तो ऐसा नहीं होता. वो क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है. हर एक स्पून से, उस ग्लास ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन से हर एक स्पून से आपको इक्वल स्वीटनेस ही मिलने वाली है. हर एक स्पून से ऑफ अ सॉल्ट सॉल्यूशन आपको इक्वल अमाउंट और इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्टनेस ही मिलने वाली है, सोनेस ही मिलने. कुछ डिफरेंशिएट नहीं होगा कि फर्स्ट स्पून अलग टेस्ट दिया, सेकंड स्पून आपने सिर्फ ट्राई किया तो अलग टेस्ट है. तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. इसमें हर एक सीट में आपको स्वीटनेस परफेक्ट मिलेगी, इक्वल मिलेगी इन द सेम वे इन दिस, और जो भी होंगे वो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. दैट इज अ सॉल्यूशन. अब इसके कुछ पार्ट्स भी होते हैं सॉल्यूशन के, लाइक कि अगर सॉल्यूशन की बात करें तो प्रिपेयर किससे होता है. सो एक होता है आपका सॉल्यूट, दूसरा होता है आपका सॉल्वेंट. जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उसको मिक्स करके हम क्या प्रिपेयर करते हैं, दैट इज अ सॉल्यूशन. अब देख लेते हैं सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है. सो अगर सॉल्यूट की बात करें तो ये हमेशा स्मॉलर प्रपोर्शन में होता है, और ये क्या होता है, हमेशा मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, लार्जर प्रपोर्शन में रहने वाला है. देन ये फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, दैट इज अ सॉल्यूशन. ओके. सो अगर मैं आपको एग्जांपल से भी बता दूं, अगर हमने इसी का एग्जांपल ले लिया दैट इज अ शुगर सॉल्यूशन, तो उसमें सॉल्यूट क्या होगा, शुगर, सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर. बट ऑब्वियस
आप क्या शुगर लेसर प्रपोर्शन में लोगे, वाटर मोर प्रपोर्शन में लोगे। सो सॉल्यूट क्या होने वाला है, शुगर, वह सॉल्वेंट क्या रहने वाला है, दैट इज अ वाटर। एंड फाइनल प्रोडक्ट क्या फॉर्म करेंगे, वो फाइनल कौन सा सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, दैट इज अ शुगर सोल्यूशन। सो ये क्या है, इज अ, ये आप ले सकते हो कि जो सोल्यूशन है वो कैसे प्रिपेयर होता है, उसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या होता है। तो एक सॉल्यूट होता है और दूसरा क्या सॉल्वेंट होता है, और फाइनल क्या वो प्रिपेयर करते हैं, सोल्यूशन। एग्जांपल्स हमने ऑलरेडी बहुत सारे देख लिए हैं, क्योंकि इसके बाद आपके टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नेक्स्ट टॉपिक में क्या मींस इसके एग्जांपल्स दिए हैं, तो हमने देख लिए एग्जांपल्स। देन आल्सो इफ यू हैव एनी डाउट इन द एग्जांपल्स और भी इसके कोई एग्जांपल्स हो और आपको उसमें कोई टाइप का डाउट आए तो आप पूछ सकते हो। एयर ले लो, ये सब भी क्या है, एक टाइप का मिक्सचर और सॉल्यूशन है। सपोज हमारे सराउंडिंग में जो एयर है उसमें बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट, इट हैज नाइट्रोजन, इट हैज एन ऑक्सीजन, स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सब कुछ है। तो क्या आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो देख के कि यहाँ देखो ये नाइट्रोजन जा रहा है, ये ऑक्सीजन जा रहा है, कार्बन, नो। सो ये क्या है, इज अ टाइप ऑफ सॉल्यूशन और इज अ टाइप ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर। नाउ हम देखेंगे व्हाट इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। एक जो सॉल्यूशन है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो सबसे पहले अगर मैं प्रॉपर्टी लूं वो क्या होगा, दैट इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट इज अ प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होने वाली है, इट इज अ homogeneous type of mixture। then next property इसमें क्या होने वाली है कि इसके पार्टिकल साइज, जो सॉल्यूशन है उसके पार्टिकल साइज क्या होते हैं, दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल, दैट इज स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। पार्टिकल्स आर वन नैनोमीटर, इट मीन्स 10⁻⁹ मीटर से स्मॉलर रेंज के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं इन अ सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्या हो सकता है, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, मीन्स द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल, डजंट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। path of light is not visible। ये क्या करेगा, beam of light scatter नहीं करेगा and path of light को visible नहीं होगा। then और इसकी क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, the solute particles cannot be separated from a mixture by a process of filtration। solid particles do not settle down when left undisturbed, means क्या, solute can't be separated by filtration। filtration के थ्रू आप इसके solute particle का separation नहीं कर सकते। then और दूसरी क्या इसकी प्रॉपर्टी हो सकती है कि solute doesn't settle when left undisturbed। जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सेटल नहीं होने वाले हैं, जब इसको हम डिस्टर्ब ऐसे छोड़ दें तो भी उसके सॉल्यूट पार्टिकल सेटल नहीं होंगे। अब ये सारे हम अगर एग्जांपल के साथ एसोसिएट करके देख लेंगे तो हमको इजीली पता चल जाएगा। देखो सबसे फर्स्ट क्या, होमोजेनियस टाइप ऑफ मिक्सचर, ये हम बहुत देर से देख रहे हैं, आई गेस ये सबको क्लियर है कि ये सॉल्यूशन जो है वो कैसे होमोजेनियस टाइप ऑफ मिक्सचर है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, पार्टिकल्स आर स्मॉलर देन 1:2, स्मॉलर पार्टिकल्स होंगे तो इजीली वो मिक्सअप होने वाले हैं। देन डजंट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, एकदम स्मॉल पार्टिकल हो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मींस क्या होने वाला है, उसमें से अगर आप लाइट पास करो तो वो स्कैटर नहीं करेगा, इसी के कारण जो पाथ है वो विजिबल नहीं होने वाला है।
देन क्या है, सॉल्यूट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन। अब अगर हम शुगर सोल्यूशन की एग्जांपल ले ले तो क्या शुगर सोल्यूशन प्रिपेयर करने के बाद आप उसे सिंपल फिल्टर करने चाहो तो क्या शुगर और वाटर सेपरेट होने वाले हैं? नहीं होने वाले हैं, वो एकदम यूनिफॉर्मली फाइन पार्टिकल्स का मिक्सचर है। सो बट ऑब्वियस वो सेपरेट नहीं होगा। लास्ट हमने जो लिखा है वो क्या है प्रॉपर्टी, दैट इज सॉल्यूट डजंट सेटल व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। अब शुगर सॉल्यूशन को आप ऐसे ही छोड़ दो, ग्लास ऑफ वाटर 1 घंटा 2 घंटा और एल्स 1 डे के लिए आप छोड़ दो, तो इसका मतलब क्या शुगर नीचे आ जाएगा? नहीं, इसमें क्या होने वाला है, कोई भी टाइप का सेटलमेंट नहीं होगा सॉल्यूट का, वो जैसा आपने प्रिपेयर किया है वैसे ही रहने वाला है। मीन्स क्या है, वो स्टेबल है। सो ये था हमारा सॉल्यूशन, उसकी प्रॉपर्टीज। आपको अभी तक में कोई भी डाउट हो until here, if you have any doubt, you can ask in a comment section. And if you like the video, please share, like and subscribe the channel. Thank you.